अकेलापन और मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं और इसका असर उनके साथ साथ पूरे परिवार पर पड़ता है। ये देखा गया है कि हर चौथा इंसान कभी न कभी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। दुनिया भर में इस रोग का सबसे बड़ा जो कारण है वो है निराशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक रोग के शिकार बहुत से लोग इलाज करवाने से ही कतराते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में जान जाएंगे और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। मानसिक रोग से जुड़ी एक संस्था के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिका में 8 से 15 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको मानसिक रोग था। उनमें से करीब 50% बच्चों का इलाज नहीं करवाया गया और 15 से ऊपर के उम्र के करीब 60% बच्चों का इलाज नहीं हुआ। अब समझते हैं कि मानसिक रोग है क्या। जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ में नहीं आ पाता है। उसे रोजमर्रा के काम करने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है और मानसिक रोग के जो लक्षण हैं हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो उसे कौन सी मानसिक बीमारी है। और मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो या फिर किसी भी संस्कृति, जाति, धर्म या तबके के हो। हर किसी को मानसिक रोग हो सकता है। अगर मानसिक रोगी अच्छी तरह से अपना इलाज करवाए तो वो ठीक हो सकता है और वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी को गुजार सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में काउंसलिंग करवाने से लोग डरते हैं कि लोग कहीं उन्हें पागल न समझ बैठे और यही समस्या बढ़ जाती है। मानसिक रोग कई तरह के हैं, जैसे तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सब इसी के ही अंडर में आता है। अब तनाव, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तेजी से बदलते माहौल में हमारे शरीर और मन पर जो असर पड़ता है उसे ही हम तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तनाव 2 तरह का होता है, पहला अच्छा तनाव और दूसरा बुरा तनाव। जहां अच्छे तनाव की वजह से आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं, अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, सक्सेस मिल जाता है, नौकरी में प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन वहीं बुरे तनाव में आप किसी से गुस्से में बहस कर लेते हैं। आप जब बुरे तनाव में होते हैं तो किसी से भी झगड़ जाते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। परिवार, पैसा, काम और स्कूल, ये तनाव के सामान्य कारण हैं। अब तनाव जब होता है तो उसके लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले सिर में दर्द व पीठ में दर्द आपको हो सकता है। सेकंड है कि आपको नींद में कमी हो जाएगी, नींद ठीक से नहीं आएगी। तीसरा है कि गुस्सा और हताशा महसूस होगा, आप खुद को बहुत गुस्से में पाएंगे या फिर हताश पाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी एक चीज पर ध्यान आप नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट है रोना आएगा, किसी किसी को रोना भी बहुत आता है। और नेक्स्ट है कि दूसरों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। अब उपाय है इसके लिए क्या करें, कैसे हम इन चीज़ों से छुटकारा पाएं? तो रोज दिन कम से कम 20 से 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें। जैसे उसके लिए वॉकिंग है, दौड़ना है, उठना बैठना, उठक बैठक जैसा चीज करें। इससे आपको दिमाग को सोचने का वक्त मिलेगा। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है, अगर ध्यान लगाइए ये सबसे अच्छा है। और कोई अच्छा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए
और 10-20 मिनट तक कम से कम आंखें बंद करके एकदम शांति को फील कीजिए, अच्छे से गहरी सांस लेना शुरू कीजिए, जिससे कि दिमाग आपका शांत हो और तनाव भरा जो बात है उसको हटा दीजिए। कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए और अपने इमोशंस को कागज पर लिखना शुरू कर दीजिए, या किसी से बात करने पर आप ये जान पाएंगे कि आपका तनाव का क्या कारण है। अगर कोई नेक्स्ट है कि अगर कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ दें, जैसे देर तक सोना। तनाव की शुरुआत आपकी सुबह से ही हो सकती है, यानी आप अगर देर से उठते हैं तो फिर यहीं से आपके तनाव की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप रोज देर से सोकर उठते हैं तो डॉक्टर भी ये मानते हैं कि देर से उठने वाले लोगों में मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक से नहीं रहता, जिससे उन्हें तनाव, थकान, उदासीनता आदि अधिक सताती है। और शोधों में ये माना गया है कि देर से उठने वाले लोग अक्सर सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, जिससे उनका जो बॉडी का जो साइकिल है वो गड़बड़ हो जाता है और वो जल्दी तनावग्रस्त होते हैं। घंटों टीवी देखना भी आपको तनाव या अवसाद की स्थिति में ला सकता है, यानी डिप्रेशन में ला सकता है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाएं, सैर सपाटे पे चले जाएं, तो आपका तनाव जो है कोसों दूर हो जाएगा। स्मोकिंग जो है, धूम्रपान जो है, वो भी आपका तनाव को बढ़ाता है। धूम्रपान से धड़कन तेज हो जाता है, जिससे कि तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आज की तारीख में आम बीमारियों में एक है डिप्रेशन। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर तबके के लोग जो हैं वो इस डिप्रेशन के शिकार हैं। कारण सबका अलग अलग है, लेकिन लक्षण आपको लगभग एक जैसा ही दिखाई देगा। अब डिप्रेशन क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें उदासी की भावना किसी इंसान को 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा लंबे समय तक घेरे रहती है। इससे जिंदगी के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है, नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाती हैं। डिप्रेशन में किसी भी इंसान को अपना एनर्जी लेवल लगातार जो है घटता हुआ लगेगा, जैसे कम हो रहा है ऐसा फील होगा। उनकी जो डेली लाइफ है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, वो भी प्रभावित हो जाती है। अब जानते हैं कि डिप्रेशन जो है उसके लक्षण क्या हैं। तो हमेशा लगेगा उदासी से घिरे हुए हैं, बेचैनी को महसूस करेंगे, किसी न किसी वजह से आपका मूड खराब रहेगा। नेक्स्ट है जिंदगी में कोई उम्मीद आपको महसूस नहीं होगा, घोर निराशा फील होगा। नेक्स्ट है अपराध बोध होना, हर टाइम जिंदगी को बोझ जैसा महसूस करना, मनपसंद काम न कर पाने की लाचारी महसूस करना, अपने पसंदीदा कामों में रुचि न करना। नेक्स्ट है नींद न आना, तड़के नींद खुल जाना या फिर बहुत ज्यादा नींद का आना। नेक्स्ट है भूख कम लगना, लगातार वजन भी गिरते जाना, जरूरत से ज्यादा खाने से या तो मोटापा का होना। नेक्स्ट है मन में सुसाइड के ख्याल आना, यानी खुदकुशी का ख्याल आना या खुदकुशी की कोशिश करना। बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हैं। लखनऊ की मनोचिकित्सक डॉक्टर मनु अग्रवाल एक रिपोर्ट में बताती हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों में डिप्रेशन का मामला ज्यादा देखा जा रहा है। यही वजह है कि बच्चों में सुसाइड की घटना पहले से बढ़ी है। बड़ी बात यह है कि बच्चों में डिप्रेशन का कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो बताते हैं कि माता पिता की उम्मीदों पर पढ़ाई में खरे न उतरना, घर में 2 बच्चों की तुलना, किसी एक बच्चे में डिप्रेशन आना, इस तरह का हो सकता है। माँ बाप का आपसी संबंध ठीक न रहने पर भी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस तरह से कई कारण हैं जो बच्चों में डिप्रेशन का कारण बनते हैं। डिप्रेशन के शिकार महिलाएं भी बहुत ज्यादा हैं। डिप्रेशन भले ही शुरुआत में समझ में नहीं आता है,
ऐसा देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ये परेशानी ज्यादा और जल्दी घर करती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 10 पुरुषों में जबकि 10 महिलाओं में हर 5 डिप्रेशन की आशंका होती है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष अपना डिप्रेशन स्वीकार करने में संकोच करते हैं, जबकि महिलाएं दबाव और शोषण के चलते जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हैं। डिप्रेशन का कारण, सबसे पहला कारण जो है वो है मानसिक कमजोरी। मानसिक कमजोरी व्यक्ति के किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कोई अपमान हो, भय हो, आत्मविश्वास की कमी हो, ऑफिस का कठोर नियम हो, कोई ईर्ष्या हो, प्यार का अभाव हो, कोई नुकसान हो गया है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, तो ये सब कारण भी आपका डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अब डिप्रेशन के लक्षण, कारण और प्रकार, इसे अच्छे से समझते हैं। मानसिक रोग के साथ कुछ लोग अपने शारीरिक कमजोरी या रोगों के कारण भी अधिक चिंतित रहने लगते हैं, जो धीरे धीरे उनके संतुलन जो है उनका खराब होने लगता है और ये ही परेशानी उनके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अब कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ लोगों के घर में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी, अशांति, पारिवारिक झगड़े, धन की कमी आदि। ऐसे लोग हर छोटी छोटी बात पर अधिक विचार करने लगते हैं और उसके पीछे के कारण खोजने के चक्कर में खुद को एक भयंकर बीमारी का शिकार बना लेते हैं। अकेलापन, अकेलापन व्यक्ति के जीवन में बहुत गलत प्रभाव डालता है। आजकल युवा वर्ग में ये कारण अधिक पाया जाता है। जब उनका प्रेमी या प्रेमिका उनके धोखा दे देता है तो वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अनुवांशिक डिप्रेशन कभी कभी अनुवांशिक भी है। अगर आपके माता पिता आपके जन्म से पूर्व अधिक चिंतित रहते थे तो आपको भी चिंतित रहने की आदत हो सकती है। खास तौर पर आपकी माँ, अगर वो आपके गर्भ में होने के समय किसी बात से परेशान रहती थी तो आपका भी डिप्रेशन ग्रस्त होना लगभग 100% होता ही है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको खुश रहने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। डिप्रेशन के मुख्य कारणों में एक है बेरोजगारी। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो बड़ी कठिनाई और बेजोड़ मेहनत के कारण अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, किंतु अच्छी शिक्षा के बावजूद उन्हें जब जॉब नहीं मिलता है। शिक्षित होने के कारण ऐसे छात्र मानसिक रूप से तो मजबूत होते हैं, वे काफी प्रयास करते हैं, क्योंकि जब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उनको नहीं मिलता है अच्छी नौकरी तो अंत में वो फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब इन कारणों, लक्षणों को जानने के बाद ऐसा क्या करें जिससे हम बच सके, तो चलिए जानते हैं बचने के उपाय के बारे में। सबसे पहला है अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त आपको आवश्यक सहानुभूति प्रदान करते हैं, साथ ही डिप्रेशन के समय आपको निजी सलाह भी देते हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। नेक्स्ट है कि आप जो आहार है संतुलित आहार ले, यानी अपना जो आपका खाना है, डाइट है, उसमें फल, सब्जी, फलियां, कार्बोहाइड्रेट आदि संतुलित मात्रा में लें। इससे आप खुश रहेंगे। एक संतुलित आहार न केवल अच्छा शरीर बनाता है बल्कि दुखी मन को भी अच्छा बना देता है। नेक्स्ट है बातचीत करें। अपनी समस्याओं के संबंध में बात करना भी तनाव दूर करने का सबसे उत्तम जरिया है। हम में से अधिकतर लोग खुद तक ही सीमित रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे लेकिन किसी से बात नहीं कर पाएंगे, तो ये जो है गंभीर समस्याओं को पैदा करती है। इसलिए अब बातचीत करना शुरू करें, लोगों से बात करें।
इससे आपके जो मन के अंदर की भावनाएं हैं वो निकलेगी और आपका तनाव दूर होगा। नेक्स्ट है अपने लिए समय निकालें। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप बिजी रहने के बावजूद अपने जरूरत और देखभाल के लिए कुछ समय निकालें। आराम करने के लिए भी पर्याप्त समय बचा करके रखें। नेक्स्ट है लिखना शुरू करें। अपनी रोजाना की गतिविधियों और भावनाओं को लिखने से, आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण करने से आपको मदद मिलती है। एक कोई जर्नल ले लें या डायरी रखें जिसमें रोजाना लिखें कि आप जीवन के बारे में क्या महसूस करते हैं। यह आपके जो डिप्रेशन है, अवसाद है, उसको दूर करने में सहायक होगी। यदि इससे भी मुश्किल हो रहा है तो सबसे बढ़िया उपाय है मनोचिकित्सक से सलाह लें। अवसाद दूर करने का सबसे मुख्य और आसान तरीका है कि आप अपने मनोचिकित्सक की सलाह लें। मनोचिकित्सक की सलाह से आपको अवसाद को जड़ तक जानने और उसे दूर करने में आपको मदद मिलेगी और इस तरह आप अपने जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, उससे आप छुटकारा पा सकेंगे। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।